सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैंने यहाँ तक आपको बता दिया था कि गर्ल्स लोग कैसी थी मेरी क्लास में। सारी गर्ल्स नहीं थी, कुछ अपने काम से काम मतलब रखती थी और कुछ तो मैंने बताया। और बॉयज़ पे आते हैं। बॉयज़ जो 8 में कंबाइन हो चुका था, गंद मच चुका था। और कुछ कुछ अच्छे भी थे, बहुत टॉपर भी लोग थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो मस्ती भी करते थे और साथ में पढ़ाई भी करते थे। कुछ लोग सिर्फ मस्ती ही करते थे, कुछ लोग सिर्फ पढ़ाई करते थे। तो हम लोग भी दोनों करते थे। तो अब बात आती है कि हम लोग के जो एसएसटी टीचर थे, बहुत गंद टीचर थे। मतलब वो हिस्ट्री पढ़ाते थे, वो हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते थे। और बाकी के सब्जेक्ट एक जो थे, ज्योग्राफी, वो अलग टीचर पढ़ाते थे। और उससे पता नहीं क्या हमारे ग्रुप से खुन्नस थी कि श्रुति तो बहुत, मतलब श्रुति के भैया जो थे, अगेन वो बहुत पढ़ने में तेज़ थे। मतलब उनके भैया से मेरा बनता नहीं है, इसलिए मैं ऐसे बोल रही हूँ। तो वो पढ़ने में बहुत तेज थे, जो कि बहुत अच्छी बात है। और वो इंटेलिजेंट थे भी, अब नहीं रहे हालांकि, अफसोस की बात है। बट पहले थे और अभी भी होंगे, मुझे नहीं पता। तो वो बहुत अच्छे थे, उसको टीचर सब जानते थे, तो श्रुति को भी सब जानते थे। और श्रुति थी भी पढ़ने में बहुत अच्छी थी, है यार, है, ठीक है। तो फिर सर बोलते थे कि यार तुम अपने भाई से कुछ सीखो, तुम भी पढ़ो, ऐसे सर्कल वगैरह तुम ऐसे ये सब छोड़ो, तुम्हारी सर्कल अच्छी नहीं है ये सब। और इतना तक वो नहीं रुके थे। वो पेरेंट्स टीचर मीटिंग पे वो ऐसे श्रुति की मम्मी को बोल रहे थे कि हाँ ये पढ़ने में तो अच्छी है पर इसका सर्कल अच्छा नहीं है। और श्रुति की मम्मी बोल रही है नहीं नहीं, सर्कल तो इसका बहुत अच्छी है, मैं सारे फ्रेंड्स को जानती हूँ, उसकी बहुत अच्छी है। और सर का पोपट हो चुका था उस टाइम पे। एक बार की बात है कि मतलब हम और श्रुति साथ में बैठे थे, पीछे एक्स और किसी लड़की के साथ बैठी हुई थी। तो ऐसे बोलते हैं कि आप लोग तो क्वेश्चन ही नहीं पूछते हो, आप लोग कभी क्वेश्चन नहीं पूछते हो, हम लोग को नहीं, मतलब पूरे क्लास को। और उसमें से एक्स को उठाते हैं और बोलते हैं कि बताओ इसका ये क्या होगा। उसे नहीं पता था, वो एसएसटी में अच्छी नहीं थी, मतलब सोशल साइंस में। और वो पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री जो वो पढ़ाते थे, वो तो एक तो वो रद्दी पढ़ाते भी थे और उसको बिल्कुल नहीं आता था। हम लोग तो पढ़ने जाते थे सर के पास, वही रियाज सर के पास। तो हम लोग को तो आता था, जो बहुत बेस्ट टीचर है, जैसे मैं 8 से पढ़ रही हूँ उनसे। तो फिर हम लोग को आता था पूरा। बट लकीली, मतलब अनलकीली, उसे खड़ा कर दिया गया और उसे पूछ लिया गया कि बताओ ये क्या होता है। और वो बता नहीं पा रही और 10 क्वेश्चन से पूछे जा रहे हैं। वो खुश हो रहे हैं कि हाँ ये तो पकड़ी गई, इसके ग्रुप की लोग पकड़ी गई। अब वो पूछ रहे, मुझे लग रहा है कि अब ये मुझसे तो ज़रूर पूछेगा, पर उसे लग रहा था कि मुझे आता है, जो कि मुझे आता था। बट उसे लग रहा था कि मैं, एक तो इतना बड़ा मिथ है कि मैं जितनी शक्ल से, अभी का मुझे नहीं पता, बट जितनी शक्ल से पढ़ंतु लगती उतनी नहीं हूँ। हालांकि मुझे आता था बट उतनी नहीं हूँ जितना लोग मेरे फेस से पता कर लेते। तो सर ने मुझसे नहीं पूछा और उसको ऐसे बोल रहे बैठो नीचे, नीचे बैठ के पढ़ो बेंच के। सबको, ऐसा नहीं कि उसी को इकलौती, पर टारगेट कर रहे थे वो बहुत दिनों से हम लोग को। तो बैठो, बैठ के पढ़ो। और वो ऐसे खड़ी है, बहुत डरपोक है, बताया था मैंने। बोलती है बैठो, बोला ना मैंने, बैठ के पढ़ो, ऐसे नीचे। और वो पूरा डर चुकी थी और वो ऐसे पूरा, ऐसे उसको सेंस ही नहीं उसका काम कर रहा था कि मैं क्या करूं। और हम लोग ऐसे देख रहे हैं, ऐसा तेरा कुछ इज्जत नहीं है, तेरा कुछ इज्जत नहीं जाने वाला, ये टीचर पागल हो गया है, ऐसे चिल्ला के उस पर बोल रहा। और वो, मतलब वो अपने सेंस में ही नहीं थी, मतलब इतना कोई उससे चिल्ला के बात कभी नहीं किया होगा। तो उसे बहुत अजीब हो रहा था उसके साथ। और ऐसे गई, तुम्हें सुनाई नहीं देता। फिर हम लोग बोले बैठ जाओ, तब उसका दिमाग काम किया, फिर वो बैठ गई इसे नीचे। और उसने सबसे, मतलब बहुत बहुत लोगों से क्वेश्चन पूछा, पर मुझसे और श्रुति से नहीं पूछा। श्रुति से तो ऑब्वियसली वो नहीं पूछेगा, पर मुझसे भी नहीं पूछा, क्योंकि मैं पूरा शॉक थी कि ये मुझसे कैसे नहीं पूछा। तो फिर बोलते आप लोग क्वेश्चन नहीं पूछते हो। और मैंने एक क्वेश्चन पूछा, भाई ये तो मैंने तुरंत बताया था, तुम्हें कुछ नहीं आता, बाहर जाओ। और मुझे बाहर कर दिया ऐसे। और फिर 2 मिनट के बाद उसे गलती रियलाइज़ हो गई कि भाई मैंने
क्वेश्चन ही तो पूछा, और जो कि मैंने बोला था पूछने के लिए, पर वो गलती तो मानेगा नहीं, हट हो जाएगा उसका ईगो, जो कि 2 पैसे की नहीं थी उसकी ईगो। उसके बाद वो ऐसे पूरा बुलाया मुझे कि आप ऐसे क्वेश्चन मत पूछो अगर जो मैं पूछता हूँ। बोले सर मुझे डाउट है तो मैं पूछूंगी, तो मैंने पूछा ऐसे करके फिर, और बोले कि हाँ जाओ बैठो ऐसा। और उसने फिर ना एक्स को भी नीचे ही ऐसे छोड़ दिया बैठे हुए, मतलब सबको, जिसको इसको नीचे बैठाया था पूरा पीरियड वो लोग नीचे बैठे रहे। उसके बाद एक तो यार पढ़ाओ आप, उसके बाद पूछो तो ठीक है, आप पनिश करो तो ठीक है, पर आप कुछ पढ़ाते नहीं हो, सिर्फ अपनी जहाँ वो पहले रहता था वहाँ की बातें करता रहता है, डिंग पतरात, मतलब झूठ का फेंकता रहता है, ये सब पढ़ाता लिखाता कुछ भी नहीं था वो। उसके बाद पीरियड ख़त्म हुआ और वो गया। उसके बाद हम लोगों ने उसकी जम के बुराई की, हम श्रुति एक्स ने। और इसका बदला ये हम लोग के पता नहीं क्लास से उसको खुन्नस था कि क्या था, हमारे क्लास टीचर जो हिंदी के थे उससे उनको खुन्नस था, कुछ तो ऐसा था बहुत गंदा वाला कि बेल हो गई थी हम लोग की छुट्टी की, और तब हम लोग निकले, सबसे फर्स्ट में निकले, बेल हो गई है तब भी उन्होंने ऐसा कहा कि यार ये लोग कैसे पहले निकल गए, बेल तो अभी रिंग हुई नहीं थी, तभी बेल रिंग हुई उससे पहले निकल गए, और हम लोग बाद में निकले हुए थे। हम लोग को पूरा क्लास को साइड में खड़ा कर दिया और ऐसे बोल रहे हैं ये लोग पहले निकल जाते हैं, पहले निकल जाते हैं। ये सब तो ऑब्वियस था कि वो कर सकते थे, 1 नंबर के ख़त्म टीचर थे, और हम लोग के क्लास से उनको खुन्नस था ये सब। और श्रुति का बोल रहे हैं हाँ तुम लोग का क्लास कैसा है, तुम लोग का क्लास कैसा है श्रुति अग्रवाल, तुम बच के रहो, तुम्हारे भैया बहुत अच्छे हैं। इसमें भैया कहाँ से आ गए। और सबसे शॉकिंग बात, उधर से हमारे बहुत अच्छे फेवरेट टीचर आते हैं रियाज सर, और वो बोलते हैं यार हाँ ये लोग पहले निकल गए, और वो भी हम लोग का मजाक उड़ा देते हैं। और हम श्रुति ऐसे देख रहे हैं उनको कि आप क्यों कर रहे हो ये सब। उसके बाद हीरो बन के हमारे क्लास टीचर आते हैं और बोलते हैं हाँ इन लोगों को तो मैंने ही निकाला, जो कि नहीं, क्लास टीचर आए भी नहीं थे, हम लोग निकल चुके थे, बट हम लोग बेल के बाद निकले थे। तो क्लास टीचर बोले हाँ इन लोगों को तो मैंने बोला था और बेल के बाद निकाला था, और हम लोग बच गए। और तब भी उसका पेट नहीं बढ़ा, वो प्रिंसिपल ऑफिस के पास लेके चल गया हम लोग को कि सर ऐसा ऐसा होता है, बट हमारे क्लास टीचर ने हमें बचा लिया। ये बोला हाँ, वो सर बोले हमारे क्लास टीचर कि हाँ मैंने निकाला था बेल लगने के बाद, सर थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था सर को सुनने में, ऐसे करके बोला ये इज़ टू द बेस्ट, हमारे क्लास टीचर इज़ द बेस्ट। क्लास टीचर ही बचाता है, मतलब मैक्सिमम टाइम अगर कोई क्लास टीचर हो ख़त्म तो समझ में आता है, बट सर ने बहुत अच्छा काम किया। हाँ तो फिर ऐसे ही चलने लगा और हम लोग रेगुलर स्कूल आने लगे, ऐसे एक भी दिन एब्सेंट नहीं करते थे हम लोग, क्योंकि बहुत दिन के बाद अब फिर ऐसे स्कूल आना होता था क्योंकि लॉकडाउन लग गया था, मैंने बताया। तो फिर अब 8 जैसा लगने लगा कि रेगुलर क्लासेस कर रहे हैं, अब शेड्यूल हो गया था सब कुछ, अब बन गया था हम लोग का रूटीन कि ऐसे उठना है आना है। फिर मैं श्रुति को बोल रही, श्रुति तुम क्यों नहीं आती रियाज सर के पास, और मैं इसको ऐसे बोल ही रही थी, और तब तक में एक नोटिस आया कि हमारे जो 10th के बोर्ड हैं वो 2 बार होंगे, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म, 2 टर्म में डिवाइड होंगे हमारे बोर्ड्स। फर्स्ट टर्म में ऑब्जेक्टिव होगा और सेकेंड टर्म में सब्जेक्टिव। फिर रियाज सर भी बोलने लगे क्लास में ऐसे स्कूल में कि आप लोग अगर आना चाहते हो तो आ जाओ, मैं दोनों करवाऊँगा टर्म की प्रिपरेशन। तो मैं श्रुति को बोलने लगी श्रुति तू भी चल, मैं तो जाती हूँ, तो तू देख एक बार बात कर, बट उसके फैमिली मेम्बर नहीं माने। बट उसके भैया का क्या दिमाग काम किया, ऐसे तो वो बिल्कुल अच्छे नहीं है, बट वो बोले कि हाँ हाँ हाँ, मतलब ऐसा हुआ ना इंसिडेंट कि रियाज सर श्रुति का स्टोर है किराना का, तो उसके भैया भी बैठते हैं वहाँ पे, पापा अगर लंच में गए तो ऐसे कुछ भी या कोई भी काम हो तो उसके भैया भी संभालते हैं। जैसे बैठे हुए थे उसके भैया किराना स्टोर पे, और रियाज सर ऐसे क्रॉस कर रहे थे तो आए, तो आके श्रुति के भैया के पास बोलने लगे, वो स्टोर पे बैठे हुए थे उसके भैया, तो कह रहे आप श्रुति अग्रवाल को क्यों नहीं भेज देते, मैं तो ये प्रिपरेशन भी करवा रहा हूँ, सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म ऐसे करके। और श्रुति के भैया कन्विंस हो गए रियाज सर से,
और श्रुति के भैया घर जाके मम्मी पापा को बोल दी कि हाँ इसको जाना चाहिए, जाने तो रिहर्सल प्रिपरेशन करवा रहे हैं सर, तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और श्रुति आ रही है, श्रुति मुझे जल्दी से बताती है, दूसरे दिन आई क्या कॉल पे बताई कि मैसेज करके बताई या दूसरे दिन, ये मुझे नहीं याद है भाई। जो मैं इतनी खुश, क्योंकि मैं अकेली हो गई थी और मैंने आपको बताया था ना कि 8 या 7th क्लास में वो मेरे कोई रिलेटिव भी स्कूल ज्वाइन कर ली थी, मेरे बगल में जो कोई रिलेटिव रहती थी उसकी बेटी की बेटी ऐसे करके, तो उससे तो मैं परेशान थी थोड़ा, उतना मज़ा नहीं आता, मतलब आता था, बट श्रुति तो मेरी बेस्टी है ना, तो यार श्रुति आएगी अब कोचिंग, अब बहुत मज़ा आएगा। सो गाइस आज के पार्ट में इतना ही, अगली स्टोरी मैं अगले पार्ट में बताऊंगी ऑब्वियसली। तो अभी के लिए बाय बाय।